साथियों, आपको आज पूरे देश में सभी युवाओं द्वारा मनाए जा रहे राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। यह बेरोजगारी दिवस यह इतनी आसानी से नहीं बनाया। सबसे पहले देश में सारे रोजगार के अवसर समाप्त किए गए। उसके लिए सबसे पहले सरकारी नौकरियां निकाले जाना बंद किया गया। उसके बाद भी अगर इस काम में कोई बाधा आई तो सरकार ने देखा कि जब सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो देश का युवा कहाँ जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि इस देश के युवाओं के हित के लिए कि कैसे हम इन्हें बेरोजगार बना सकें, कैसे इन्हें कमज़ोर करके खड़ा कर सकें। तो उसके लिए उन्होंने एक और योजना बनाई। उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी लाकर उस लघु उद्योग को समाप्त कर दिया जहाँ पर कभी हमारे और आपके घर के छोटे भाई, हमारे मित्र रोजगार पाते थे। उस रोजगार को ही समाप्त कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने और अधिक आगे बढ़कर एक स्किल इंडिया प्रोग्राम जो देश की सरकार ने 2014 में चलाया था उसको समाप्त किया। तब जाकर आज आपको यह बेरोजगारी दिवस मनाए जाने का अवसर मिला है। इसको बड़े खुशियों के साथ मनाइए। और मैं उन सभी बेरोजगारों से ये ज़रूर कहूँगा जो आज इस दिवस में अपनी भागीदारी कर रहे हैं कि इस दिन को देखने के लिए आपका भी पूरा सहयोग रहा है। जब देश की सरकार आरक्षण पर, शिक्षा पर, रोजगार पर बात करती थी 2014 से पहले, तब आप लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज आपको ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो सुबह शाम नए नए जुमले सुनाता है, जो सुबह शाम आपको हिंदू मुस्लिम जाति, भाषा, धर्म के झगड़े में इन्वॉल्व करता है। और वह प्रधानमंत्री जो संसद से लेकर लाल किले के प्राचीर पर बैठकर भी झूठ बोलता है, ऐसा एक गौरवशाली प्रधानमंत्री इस देश को मिला है। और उस प्रधानमंत्री ने आज आपको बेरोजगारी दिवस मनाने का अवसर दिया। आपको दिल से उनका धन्यवाद देना चाहिए। आपको इसलिए भी धन्यवाद देना चाहिए कि आपने गोदी मीडिया के चैनलों पे न्यूज़ देखने के बजाय न्यूज़ एंकरों की चाटुकारिता को ज़्यादा महत्व दिया। और आप अकेले इस योगदान के, इस काम के मतलब श्रेय नहीं ले सकते। आपके माँ बाप ने, आपके भाइयों ने, आपके सहयोगियों ने और सभी लोगों ने लगातार एक सांप्रदायिक एजेंडे को, न्यूज़ चैनलों की जो बकवास थी उसे सुनने के लिए, व्हाट्सएप पर जो डाटा, फर्जी डाटा आता रहा उसको करने के लिए, सुबह शाम कांग्रेस को कोसने के लिए जो उन सब लोगों ने मिलकर सहयोग किया है, वह सब लोग आपके इस पुनीत कार्य में भागीदार हैं। आज मुझे बड़ी खुशी का अवसर है कि प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस की मदद करने का काम किया, अगर एक तरह से देखा जाए। क्योंकि 2014 में जिस देश के युवा ने अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल जैसे नौटंकी बाजों के कहने पर आकर कांग्रेस को कोसने का काम किया, जो आज तक बदस्तूर जारी है। आश्चर्य है कि आज की सरकार हर काम के लिए नेहरू जी को दोष देती है। और अभी तक तो ये नेहरू जी को ही पार नहीं कर पाए। उसके बाद तो इंदिरा जी भी आएंगी, उसके बाद तो लाल बहादुर शास्त्री जी भी आएंगे और तमाम हमारे प्रधानमंत्री आएंगे, नरसिम्हा राव आएंगे, उसके बाद राजीव गांधी जी के बाद मनमोहन सिंह जी तक पहुंचने में इनको भी सैकड़ों साल लगेंगे। मुझे लगता है अभी प्रधानमंत्री जी बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहेंगे। और मुझे आशा है और पूरा विश्वास है, अमेरिका तो छोड़िए, हमें इथोपिया, लीबिया जैसा देश बनाकर छोड़ेंगे और नेपाल जैसा देश बना देंगे जो भीख का कटोरा लेकर आज चीन के सामने खड़ा होकर भारत की ओर आंख दिखाने का काम कर रहा है। भाइयों, आप सब लोगों ने इतनी मेहनत से इस देश की बर्बादी की गाथा लिखी है। आने वाली पीढ़ियां हमेशा आपके निकम्मेपन को और आपकी मूर्खता को हमेशा याद रखेंगी। आपको गर्व होना चाहिए कि आपके पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो पहले से ही शिलान्यास किए गए मंदिर का दोबारा शिलान्यास करके आपसे दिए जलवा देता है, जो कोरोना होने पर आपसे थाली पिटवा देता है, जो बेरोजगार होने पर आपको पकोड़ा तलने की और भीख मांगने की सलाह दे रहा है, जो आपकी शिक्षा पर डाका डाल रहा है और अंबानी अदानी की यूनिवर्सिटी जो अभी जिसका भी प्लाट भी नहीं खरीदा गया, उसकी यूनिवर्सिटी को नंबर 1 का दर्जा देकर आपको इस गौरवशाली देश में रहने का अवसर मिला। और आज खुद के जिंदा रहने को भी आप अपनी उपलब्धि मान रहे हैं और सरकार की उपलब्धि मानकर देश की सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। तो आपका निश्चित रूप से कर्तव्य है कि देश के प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद दें। आज उनके जन्म दिवस को आप बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएं
और आज अपनी खुद की जो आपने जड़ खोदी है, अपनी खुद की जो बर्बादी की गाथा लिखी है, उसके महानायक को याद करें। और आप यह भी याद करें कि उस महानायक ने 2014 के चुनाव से पहले, यानी प्रधानमंत्री बनने से पहले, जो आपके साथ वादे किए थे और जो 2014 के बाद आपको लगातार नए जुमले गढ़े हैं। आप अपने आसपास देखकर बताइए, कहीं कोई कॉलोनी बनती हुई दिखाई दे रही है जिसमें 2022 तक देश के प्रत्येक नागरिक को आवास मिल रहे हैं? आपको कहीं स्मार्ट सिटी दिखाई दिया है? आपको कहीं पर 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात थी, यहाँ 2 करोड़ रोजगार हर साल छीन लिए गए हैं। पूरे देश की जीडीपी 29% गिरी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मालिक जो मोदी अंबानी जी हैं, उनकी जो कंपनी की जो वर्थ है वो 40% बढ़ गई है। तो इस खुशी के अवसर को याद कीजिए और अपने सभी यार दोस्तों को इस अवसर पर ज़रूर याद कीजिएगा, जिन्होंने गोदी मीडिया के चैनल देखकर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डाटा, सोशल मीडिया पर फर्जी डाटा पढ़कर आप सबको याद कराया कि आज 17 सितंबर का दिन देश के उस लुटेरे चौकीदार का जन्मदिन है, जो आज आपको बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाए जाने की प्रेरणा दे रहा है। हम निश्चित रूप से उस प्रधानमंत्री का धन्यवाद देंगे जिन्होंने आज पूरे देश को बेरोजगारी दिवस मनाने का काम दिया है। छोटे कारोबारियों का गला घोटकर ही इस लक्ष्य को पाया जा सका है। इसलिए इन सब का धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय भारत, और अच्छे दिन शायद कभी तो आएंगे।